आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा हिस्सा आज से 14 तरमीम के साथ नए सिरे से वक्फ बिल समेत कई अहम बिल पेश करेगी हुकूमत। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर रकम की तारीख। मुल्क भर में जश्न का माहौल। सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत कई नामवर शख्सियात ने टीम इंडिया को दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कठुआ जिले में 3 लोगों के बहिमाना कत्ल की तहकीकात का दिया हुक्म। कहा, मुजरिमों को कानून के तहत जल्द मिलेगी सजा। तीनों लोग 5 मार्च को हुए थे लापता। भारत और यूरोपीय कमीशन के दरमियान मुजव्वजा आजाद तिजारती मुआहदे के लिए 10वें दौर की बातचीत पर ब्रसेल्स में होगी शुरू। हाल ही में दोनों फरीकों ने मुआहदे को मुकम्मल करने पर किया इत्तेफाक। और कनाडा में लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्नी होंगे आइंदा वजीर आजम। जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे कार्नी। अमेरिका के साथ तिजारती जंग से निपटना होगा बड़ा चैलेंज। और आइए नाजरीन, अब खबरनामे पर डालते हैं तफसील से नजर। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हो रहा है। 4 अप्रैल तक जारी रहने वाले इजलास में हुकूमत कई बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेगी। पार्लियामेंट के इस इजलास के दौरान वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर करवाना हुकूमत की तरजीह होगी। इस दौरान ऐवान की 20 नशस्तें होंगी। हुकूमत मुतालबात ज़र के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ बजट के अमल को मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा हुकूमत मणिपुर के बजट की मंजूरी और वक्फ तरमीमी बिल को पास कराने पर तवज्जो देगी। वजीर दाखिला अमित शाह मणिपुर में सदर राज के निफाज के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल करने के लिए एक कानूनी करारदाद पेश कर सकते हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण भी आज मणिपुर का बजट पेश करेंगी। एन बीरेन सिंह के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में सदर राज नाफिज है। हुकूमत का एजेंडा तय है, लेकिन अपोजिशन ने भी हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली बना रखी है। अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो वोटर फोटो शनाख्ती कार्ड नंबर का मसला ऐवान में उठाएंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट में मुबैना हेरा फेरी, मणिपुर में तशद्दुद का हालिया वाकया, अमरीका की तरफ से बाहमी टैरिफ की धमकी और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी जैसे मसाइल को भी अपोजिशन ऐवान में उठाएगी। और आइए अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। भारत की शानदार फतेह के बारे में। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी थी। इस मैच में रोहित ने निस्फ सेंचुरी बनाई। भारतीय टीम की खिताबी जीत पर मुल्क भर में जश्न का माहौल है। ये आईसीसी टूर्नामेंट में भारत की लगातार दूसरी खिताबी जीत है। इससे कबल 2024 में टीम इंडिया ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। भारत की जीत के बाद मुल्क भर के क्रिकेट शायकीन जश्न में डूब गए हैं। लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग ढोल के साथ सड़कों पर निकल आए। क्रिकेट शायकीन ने पटाखे फोड़कर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। भारत ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। इससे कबल सौरव गांगुली की क़यादत में भारतीय टीम 2002 में श्रीलंका के साथ मुश्तरका फातेह बनी थी। महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में टीम इंडिया ने 2013 में फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। Kohli! Congratulations to all your audience and congratulations to all Indians watching. We won the Champions Trophy! My belief for middle order batsmen has become extremely increased, and we are going to win. We won the match. I'm so happy. Hip hip hooray!
India is the best team in the world right now, and there is no way that India won't win. Like this is happening. Like, India is going to win. हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस रखी, हम दोबारा एक आईसीसी चैंपियनशिप जीते हैं और इसके लिए पूरा श्रेय जाता है रोहित शर्मा को, विराट कोहली को और भारत महान है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने टीम इंडिया को इस शानदार जीत पर मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर टीम इंडिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। भारत 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली वाहिद टीम बन गई है। क्रिकेट की तारीख रकम करने पर खिलाड़ी, इंतजामिया और सपोर्टिंग स्टाफ तारीफ के मुस्तहिक हैं। मैं भारतीय क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल की नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर मुबारकबाद दी और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक गैर मामूली खेल और एक गैर मामूली नतीजा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने पर अपनी क्रिकेट टीम पर फख्र है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। शानदार कारकर्दगी के लिए हमारी टीम को मुबारकबाद। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के महू में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम और पथराव के बाद सूरत हाल अब काबू में है। दरअसल कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मैच में जीत का जश्न मनाने के लिए जुलूस निकालने वाले लोगों के एक ग्रुप पर जामा मस्जिद के करीब दूसरी तरफ के लोगों ने मुबैना तौर पर पथराव किया। इस हंगामा राय के दौरान आतिशदगी के वाकयात भी पेश आए, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वाक़े के बारे में महू डीएम ने कहा कि फिलहाल सूरत हाल काबू में है और इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही और इसके अलावा जो FIRs होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की। और सदर द्रौपदी मुर्मू आज से हरियाणा और पंजाब के 3 रोजा दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया आज हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। इसके बाद वो ब्रह्मा कुमारियों की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर रियासती सतह की मुहिम जामे फलाह बहबूद के लिए रूहानी तालीम का आगाज करेंगी। सदर कल भटिंडा में पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स के कन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। शाम को वो मोहाली में पंजाब हुकूमत की तरफ से मुनक़िदा एक शहरी एजाज़ी तकरीब में शिरकत करेंगी। बुध को सदर मुमलिकत चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे के ताल्लुक से हिसार यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। प्रोग्राम की तैयारियों के हवाले से हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नरसेराम बिश्नोई से बात की। हरियाणा का गुरु जाम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार दीक्षांत समारोह की तैयारियों में जुटा हुआ है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को इस प्रांगण में पहुंचेंगी। क्या क्या
आगमन को लेकर तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं नरसिंहराम बिश्नोई साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है और इसके साथ ही जो हमारे इस विषय कन्वोकेशन के अंदर जो है 2090 बच्चों को डिग्री मिलेगी, जिसमें 561 बच्चों को पीएचडी और 564 जो है बच्चों को जो है विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिलेंगे। हमारे यूनिवर्सिटी का नाम ही जो है गुरु जम्बेश्वर जी महाराज, जो एक संत और 15वीं सदी के ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट है, उनके ऊपर रखा हुआ है और उनकी शिक्षाएं में जो प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करना मेन शिक्षाएं थी, उसको फॉलोअप करते हुए हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है 1995 के अंदर स्थापना हुई थी। और जब से उस टाइम में सिर्फ 18 पेड़ थे, अब हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है 55,000 बड़े पेड़ हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो लागू की है, उसके तहत जो एक कोई भी बच्चा जो अपनी एक डिग्री के साथ में दूसरे जो कोर्सेज या डिस्टेंस मोड की डिग्री कर सकता है। तो इसलिए हमने ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं, ताकि बच्चा अपनी डिग्री के साथ में जो है ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है साथ के साथ जब डिग्री करे 4-5 कोर्सेज होंगे जो अपनी चॉइस के हिसाब से, जिसमें उसको किस साइड में जॉब करनी है, तो हमने ये सुविधाएं बच्चों को करी है। और कोई भी बच्चा जो हरियाणा का किसी भी विश्वविद्यालय में है या किसी दूसरी स्टेट का, सभी बच्चे इसका कर सकते हैं। ये कैमरामैन गौरव गिरी के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज़, हरियाणा, हिसार। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की अदालत आज उत्तर प्रदेश की संभल शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत देने की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। कबल अज़ीं अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा था कि वो इसकी ज़रूरत के सिलसिले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे, जिस पर एएसआई ने दलील दी है कि रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है। दरहकीकत मस्जिद की जानिब से रमज़ान का हवाला देते हुए मस्जिद की रंगाई पुताई करने की इजाज़त मांगी गई है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने कल जम्मू में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की सदारत की। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में अमन को यकीनी बनाने और दहशतगर्दी के खतरे को ख़त्म करने के लिए गर्मियों के महीने से पहले इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को तेज़ करने पर जोर दिया गया। ज़राए ने बताया कि दोनों मुलाकातों में फ़ौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, टीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुकाम ने शिरकत की। ये मुलाकातें कठुआ ज़िले के ऊंचाई वाले इलाकों से सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए 3 लापता अफराद की लाशें बरामद करने के एक दिन बाद हुई। उन्होंने कहा कि मुलाकातों में कश्मीर रेलवे लाइन के हिफाजती इंतजामात पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसका इफ्तिताह जल्द ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके अलावा 38 रोज़ा सालाना अमरनाथ यात्रा पर भी बातचीत हुई, जो 3 जुलाई से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले में 3 शहरियों के कत्ल की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। वरुण सिंह, इसके चाचा योगेश सिंह और मामू दर्शन सिंह की लाशें हफ्ते को कठुआ जिले के दूर उफ्तादा मल्हार इलाके में एशु नाले से बरामद हुई हैं और तीनों 5 मार्च को लापता हो गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो तीनों के वहशाना कत्ल से सदमे में हैं। उन्होंने लिखा कि मुसीबत की इस घड़ी में मैं उनके अहले खाना और दोस्तों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मुंबई के नागपाड़ा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। यहाँ इतवार को एक ज़ेरे तामीर इमारत में पानी के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हुक्काम ने बताया कि ये वाक़या नागपाड़ा इलाके में डिम टीमकर रोड पर वाक़े बिस्मिल्लाह स्पेस बिल्डिंग में पेश आया। और आर्मीनिया की वज़ीर ख़ारजा अरारत मज़ुआन भारत के दौरे पर हैं। आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा 11 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो आज 10 मार्च को नई दिल्ली के सप्रू हाउस में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ICWA में एक लेक्चर देंगे। बाद में वो हैदराबाद हाउस में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कबल अज़ीं अरारत ने रायसीना डायलॉग में शिरकत के लिए 24 से 27 अप्रैल 2022 तक भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। भारत और आर्मीनिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जिनकी जड़ें दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान तारीख़ी रिश्तों में जुड़ी हैं।
भारत और 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन आज ब्रसेल्स में मुजव्वज़ा आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत के 10वें दौर का आगाज करेंगे। उम्मीद है कि इजलास में बकाया मसाइल को हल करने पर तवज्जो दी जाएगी ताकि साल के आखिर तक मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए तिजारत और इक़्तिसादी सलामती मारूस सैफकोच के हालिया दौरे के दौरान दोनों फरीकों ने मुतवाज़िन और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद तिजारती मुआहदे की जानिब कोशिशों को तेज़ करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सला वान डेर लेनिन ने गुज़िश्ता महीने भारत यूरोपीय यूनियन के आज़ाद तिजारती मुआहदे को इस साल तक मुकम्मल करने पर इत्तफ़ाक़ किया था, जिसमें ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ज़्यादा टैरिफ के इंतबाह के ख़दशे के दरमियान भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान FTA मुज़ाकरात 2013 में मार्केट खोलने की सतह पर दोनों फरीक़ों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से रुक गए थे। ताहम जून 2022 में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। इसके अलावा सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे और जोग्राफियाई इशारे के मुआहदे पर भी बातचीत की जा रही है। माली साल 2024 में भारत और यूरोपीय यूनियन की कुल तिजारत 190 बिलियन से तजावुज़ करने की तवक्को थी। और तेलंगाना में श्री शैलम लाफ्ट बैंक कैनाल की जुज़वी तौर पर मुनहदिम होने वाली सुरंग में फंसे 8 अफराद को निकालने के लिए 2 हफ्तों से कोशिश कर रहे इमदादी कारकुनों ने कल एक शख्स की लाश बरामद की। लाश की शिनाख्त पंजाब के रिहायशी टनल बोरिंग मशीन TBM ऑपरेटर गुरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उनके आबाई मुकाम पंजाब भेज दिया गया है। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने गुरप्रीत सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और 25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। मजीद 7 अफराद अभी लापता हैं। गुज़िश्ता 16 दिनों से जाए वक़ूफ़ पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, इंडियन आर्मी समेत कई एजेंसियां हिस्सा ले रही हैं। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात उन ख़ास खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। जी हाँ, जामिया नगर तशद्दुद केस के 15 मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया है और 11 के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात अभी तय बताए गए हैं। शिफा और रहमान भी इसमें बरी बताए जा रहे हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी काफ़ी अहम हो जाती है और ख़ास तौर से अगर हम बात करें जो खेल के शौकीन लोग हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि हिंदुस्तान का चैम्पियंस ट्रॉफी पर कब्ज़ा हो गया है और न्यूजीलैंड को उसने शिकस्त दे दी है। जी हाँ, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर चैम्पियंस ट्रॉफी पर कब्ज़ा कर लिया है। और अगर आपको सरे फहरिस्त स्कोर की बात बताएं तो रोहित शर्मा ने कल 76 रन बनाए और श्रेयस अय्यर ने 48 रन और KL राहुल ने 34 रन बनाए। और शुभमन गिल की बात करें तो 31 रन की उन्होंने पारी खेली। और अगर अहम गेंदबाजों की जिक्र करें तो कुलदीप यादव की अगर बात करें तो 2 विकेट कुलदीप यादव ने लिए और वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया है। तो टीम इंडिया की जीत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गैर मामूली खेल और गैर मामूली नतीजा आया है सामने। और साथ में सदर जमहूरिया ने भी टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश की है। और अच्छी बात यह है कि जितने भी खेल को पसंद करने वाले लोग हैं उनमें एक खुशी की लहर देखी जा रही है। तो नाज़रीन, ये ज़्यादातर अखबारात ने इस खबर को भी अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। और अगली खबर भी आपको बता देते हैं, डर के साए में ख़वातीन को नहीं रहना चाहिए। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप में रहने वाली ख़वातीन से कल बातचीत की। वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना महिला सम्मान प्रोग्राम में शामिल हुए थे और वहाँ उन्होंने जो ख़वातीन हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से उनको सम्मान दिया जा सकता है और उनके अंदर आत्मनिर्भरता पैदा की जा सकती है, इस बारे में उन्होंने ख़वातीन से बात की और उनसे कहा कि हम जो सरकार है वो आपके साथ है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पूरा इंतज़ाम करेंगे हर खातून के लिए ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने लिए एक ज़मीन तलाश कर सके, अपना आसमान तलाश कर सके।
और अब नज़र डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाजरीन खेल से ही मुताल्लिक़ है। आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए $1 अरब की इनामी रकम मुकर्रर की गई है। 2026 की फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए अमेरिका में नई टास्क फोर्स कायम की जाएगी। ट्रंप का नाजरीन ये बयान है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली जो टीमें हैं उनको $1 अरब से इनाम दिया जाएगा। और आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लब वर्ल्ड कप 14 जून से 13 जुलाई के दरमियान अमेरिका में मुनक़िद हो रहा है और इसी के लिए ट्रंप ने नाजरीन ये ऐलान किया है कि 2026 की फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी अमेरिका में एक नई टास्क फोर्स कायम की जाएगी जो पूरी तरह से इसके बारे में इंतजाम देखेगी ताकि कहीं कोई गड़बड़ी सामने ना हो। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी नाजरीन काफ़ी अहम हो जाती है और ये आपको बता दें कि नौजवानों की तरक्की में हाइल रुकावट अब दूर होगी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की यकीन दहानी है। जी हाँ, किसी भी तरह से नौजवानों को आगे बढ़ाएं और ख़ास बात यह है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ उसमें वज़ीर आला ने शिरकत की, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने कहा कि यूपी के जितने भी नौजवान हैं उनके लिए पूरी कोशिश की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को आगे बढ़ाया जा सके। कई नए कोर्सेज़ का भी इफ्तिताह किया गया ताकि नए कोर्सेज़ में जो बच्चे पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें, उन कोर्सेज़ को आगे बढ़कर एक नई उनके लिए ज़मीन मिल सके। और साथ में आपको यहाँ ये बता दें कि मेरठ और सहारनपुर डिवीज़न के 1070 नौजवानों को 48 करोड़ रुपए के कर्ज की तकसीम का भी ऐलान किया गया है ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो नाज़रीन ये था एक ख़बरनामा का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें हम आपको बता रहे थे कि अखबारात की ये ख़ास सुर्खियाँ थीं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। ख़बर ये कनाडा से है जहां साबिक़ मरकज़ी बैंकर मार्क कार्नी कनाडा के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। हुक्मरान लिबरल पार्टी ने उन्हें अपना लीडर मुंतखब किया है। 59 साला कार्नी वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो की जगह लेंगे जिन्होंने जनवरी में अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया था। कार्नी इससे कबल बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके हैं। वो एक ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म बनेंगे जब कनाडा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग और इल्हाक की धमकियों से दो चार है और वहाँ वफाकी इंतखाबात भी होने वाले हैं। कार्नी ने कहा है कि कनाडा के शहरी बुरे वक्त का सामना कर रहे हैं। उसने अमरीकी अशिया पर जवाबी टैरिफ को बरकरार रखने का अहद भी किया जब तक कि अमरीकी एहतराम इसका एहतराम न करे। भारत किर्गिस्तान की मुश्तरका खुसूसी अफवाज की मश्क खंजर X11 का 12वां एडिशन आज किर्गिस्तान में शुरू होगा। ये 14 रोज़ा मुश्तरका मश्क 23 मार्च तक जारी रहेगी। इसका मकसद शहरी और पहाड़ी इलाकों में इंसदादी दहशतगर्दी और स्पेशल फोर्सेस की ऑपरेशंस में तजुर्बात और बेहतरीन तरीक़ों का तबादला करना है। वज़ारत दिफा ने कहा कि इस मश्क में स्पेशल फोर्सेस की जदीद महारतों को तैयार करने पर भी तवज्जो दी जाएगी, जैसे स्नैपिंग, पेचीदा इमारत में मुदाखलत और पहाड़ी दस्तकारी। ये दोनों फरीक़ों को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मसाइल से निपटने के साथ साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका फराहम करेगा। मश्क खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए भारत और किर्गिस्तान के अज़्म की अक्कासी करती है। 2011 में अपने आगाज़ के बाद से मश्क खंजर एक सालाना तरबियती तकरीब में तब्दील हुई है। आखिरी मश्क गुज़श्ता साल जनवरी में भारत में की गई थी। और आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देख लेते हैं। इसराइल ने गज़ा में बिजली की सप्लाई बंद कर दी है। मुकम्मल असर अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन खित्ते में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पीने का पानी पैदा करने के लिए बिजली हासिल करते हैं। ये ऐलान कल इसराइल की जानिब से खित्ते में 20 लाख से ज़ायद अफराद को हर किस्म के सामान की फराहमी बंद करने के एक हफ्ते के बाद सामने आया है। इसराइल का मकसद हमास पर दबाव डालना है कि वो जंगबंदी के पहले मरहले में तोसी को कबूल करे, जिसकी मियाद गुज़िश्ता हफ्ते ख़त्म हुई थी। इसके साथ ही हमास जंगबंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के आगाज़ के लिए दबाव डाल रही है, जो कि ज़्यादा पेचीदा है। इसराइल के वज़ीर तवानाई ने इसराइली एनर्जी कॉरपोरेशन को गज़ा में बिजली की फराहमी बंद करने के लिए एक नया ख़त भेजा है। गज़ा जंग से बुरी तरह तबाह हो चुका है और अब बिजली की फराहमी के लिए जनरेटर और
सोलर पैनल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वहां वो वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बात करेंगे। ये मुज़ाकरात यूक्रेन और अमरीकी हुक्काम के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात से कब्ल हो रहे हैं। मीटिंग में रूस के साथ यूक्रेन के जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क के क़याम पर बात की जाएगी। फिलहाल अमरीका ने यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद रोक दी है, इसलिए इस मुलाकात के अहम साबित होने की उम्मीद है। बलूचिस्तान सूबे में गवारगो बंजगूर के काटागिरी में इतवार को मुश्तबा दहशतगर्दों ने सूबाए सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले 3 हज्जामों को गोली मारकर हलाक कर दिया। गवारगो के एक पुलिस अफसर ने बताया कि नामालूम हमलावरों ने घर में घुसकर तीनों को कत्ल कर दिया। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त अबू सत्तार, जुबैर अहमद और मोहम्मद जमा के नाम से हुई है। तीनों के अपने सैलून थे। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और टारगेट हमले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।